नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए लाइव मिथिला के इस नए अंक में शुरू करें समाचारों का सिलसिला और सबसे पहले बात करें सीरिया और तुर्की की, जहां आए भयंकर भूकंप में 1300 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। तुर्की और सीरिया को सोमवार को भीषण भूकंप ने दहला दिया। भूकंप से अब तक 1300 लोगों की मौत हो गई है। इस तबाही के बाद तुर्की में भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया। सबसे पहले तड़के 4:15 बजे आए भूकंप का केंद्र गंजियाटेप इलाका में था, जो सीरिया बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। सीरिया में भी भूकंप का काफ़ी असर रहा। सीरिया के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया दोनों में ही 6 बार भूकंप के तेज झटकों ने हिलाया। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 आंकी गई। बताया जा रहा है जो अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप में लगभग 3000 के आसपास इमारतें धराशायी हो चुकी है। 2500 लोगों को अभी तक राहत कर्मियों ने बचाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने भूकंप के मद्देनजर आपात बैठक की, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की पेशकश की गई है। इधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मदद की पेशकश की है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जबरदस्त रैली कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और भाजपा सरकार के काम की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में त्रिपुरा में अपराध दर में 30% की कमी आई है। हमने कभी सीपीएम कार्यकर्ता को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 2016 से 18 के बीच 250 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता मारे गए। कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को नमन कर रहा है। दरअसल 6 फरवरी 2022 को ही लता मंगेशकर का निधन हुआ था। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मूल रूप से मराठी परिवार से लता मंगेशकर ताल्लुक़ रखती थी। पिछले साल 6 फरवरी को उनका निधन मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हो गया था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो मशहूर थिएटर कलाकार और संगीत विशेषज्ञ थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने सोमवार को बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले तनवीर रजा उर्फ बरकती और मोहम्मद आबिद उर्फ आर्यन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है जो एनआईए की टीम को पीएफआई से जुड़े लोगों की आतंकी साजिश के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने पूरी तरह अलर्ट होकर बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी शुरू की। बिहार में पिछले कई दिनों से एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में आज फुलवारी शरीफ इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्किम में अब हर बच्चे के जन्म पर लगेंगे 100 पेड़। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसकी घोषणा की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि मेरो रुख मेरो संतति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। बिहार में अंचलाधिकारियों के लिए सरकार ने नई गाड़ी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए राशि भी जारी कर दी है। बिहार के 85 अंचल के सीओ को महिंद्रा बोलेरो मॉडल की गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि 85 अंचलाधिकारियों को नई गाड़ी मिलने जा रही है। इन अंचलाधिकारियों के पास गाड़ी की कमी थी। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नई गाड़ी के रूप में महिंद्रा बोलेरो B2 BS6 खरीदने का निर्णय किया गया है।
लेकिन इस खबर में एक ट्विस्ट है। दरअसल कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, बांका, अरवल, लखीसराय, अररिया और पूर्णिया, औरंगाबाद एवं पूर्वी चंपारण जिलों के अंचलाधिकारियों को ये सुविधा अभी नहीं दी जाएगी। जनता दल यूनाइटेड में मचे घमासान के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं, वे जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय जदयू संसदीय बोर्ड का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं और पार्टी में उन्हें पूरा इज्जत मिल रहा है। ललन सिंह ने कहा कि हाल ही में जब जदयू के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसके बाद किसी भी अन्य पार्टी संगठन के पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के अब संसदीय दल का अध्यक्ष रहने का कोई मामला ही नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बिहार में जनसुराज यात्रा पर अभी प्रशांत किशोर निकले हुए हैं। सीवान में जनसुराज अभियान का मकसद समझाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, यह एक सामाजिक प्रयास है जिसके जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाएगी। यह कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, इसका विशुद्ध राजनीतिक मकसद है। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि दल बनेगा, लेकिन दल कोई एक व्यक्ति या प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। इस दल को बिहार के वो सारे लोग मिलकर बनाएंगे जो चाहते हैं कि एक नया दल बने। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं इसमें सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं इसमें सब का बराबर अधिकार होगा। हालांकि किसी भी दल के गठन के समय सभी लोग यही बात बोलते हैं। जनसुराज कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक प्रयास है जिसके जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाया जाए। ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है, इसका विशुद्ध राजनीतिक गोल है। दल बनेगा, लेकिन दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, दल इसको बिहार के वो सारे लोग मिलकर बनाएंगे जो चाहते हैं कि एक नया दल बने, जिनको ऐसा लगता है कि एक दल की जरूरत बिहार में है। बिहार के मधुबनी में पोस्टेड शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा मुजफ्फरपुर के अहियापुर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। वे रविवार देर शाम तक अहियापुर थाना इलाके के अयाची ग्राम मोहल्ला स्थित अपने आवास पर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी अर्चना कुमारी ने अपहरण की आशंका जताते हुए अहियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर रही है। डीपीओ की पत्नी ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे राजेश कुमार मिश्र अयाची ग्राम स्थित अपने आवास से पैदल ही निकले थे। जब घर नहीं लौटे तो उनके मोबाइल पर कॉल किया गया, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। राजेश कुमार मिश्रा दरभंगा जिला के लहरियासराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुपौल में पूर्वी कोसी मुख्य नहर के स्क्रैप चैनल का फाटक टूटने से पुल ध्वस्त, ठूठी बतनाहा पथ पर आवागमन बाधित। बताया जा रहा है जो रविवार के अपराह्न नहर से प्रवाहित जल ने स्क्रैप चैनल के फाटक को तोड़ते हुए ठूठी बतनाहा मार्ग पर बने पुल को ध्वस्त कर दिया, जिस कारण उस पथ पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पुल ध्वस्त हो जाने से जहां लंबी दूरी तय करने वालों के लिए परेशानी उत्पन्न हो गई है, वहीं ठूठी पंचायत के 2 वार्डवासी अपने ही पंचायत से अलग थलग पड़ गए हैं। गनीमत रही कि मौके से लोगों ने विभागीय अधिकारी को फोन कर मामले की जानकारी दी और नहर के बहाव को ब्रेक किया गया। साइफन तोड़कर निकली जलधारा स्क्रैप चैनल से होकर सुरसर नदी में गिर रही है, जिस कारण फिलहाल आबादी को क्षति की खबर नहीं है। लाइव मित्रा के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मित्रा।